हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम योज्य तत्समक एवं योज्य प्रतिलोम के बारे में समझेंगे। सर्वप्रथम हम योज्य तत्समक के बारे में समझते हैं। जब किसी पूर्ण संख्या में शून्य को जोड़ते हैं तो वही पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। शून्य पूर्णांकों के लिए भी योज्य तत्समक होता है, अर्थात किसी पूर्णांक a के लिए a प्लस 0 बराबर a, 0 प्लस a बराबर a। अर्थात यदि हम किसी पूर्णांक a में 0 को जोड़ते हैं तो हमें वही पूर्णांक a प्राप्त होता है, तथा 0 में कोई पूर्णांक जोड़ते हैं तब भी हमें वही पूर्णांक प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए -8 प्लस 0 बराबर -8। इसी प्रकार नीचे 0 प्लस -23 बराबर -23, 5 प्लस 0 बराबर 5। अर्थात किसी भी संख्या में अर्थात किसी पूर्णांक में यदि हम 0 को जोड़ते हैं तो वही पूर्णांक प्राप्त होता है। यहाँ हम 0 को योज्य तत्समक कह सकते हैं। तो 0 किसी भी पूर्णांक के लिए योज्य तत्समक होता है। अब हम योज्य प्रतिलोम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी संख्या a के लिए योज्य प्रतिलोम -a होता है तथा -a के लिए +a होता है। अर्थात +a का योज्य प्रतिलोम -a, -a का योज्य प्रतिलोम +a। यहाँ संख्या वही रहती है तथा चिन्ह बदलते हैं। यदि प्लस की संख्या हो तो माइनस की संख्या और माइनस की संख्या हो तो प्लस की संख्या। यहाँ नीचे हम कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे 5 का योज्य प्रतिलोम -5। इसी प्रकार नीचे हम 1/5 का योज्य प्रतिलोम -1/5, 3/2 का योज्य प्रतिलोम -3/2। इसी प्रकार नीचे हम -5/4 का योज्य प्रतिलोम +5/4। योज्य प्रतिलोम में संख्या वही रहती है, केवल चिन्ह बदलते हैं। इस उदाहरण में हम यही देखते हैं कि संख्या तो वही है लेकिन इनके चिन्ह परिवर्तित हो रहे हैं। तो हम यहाँ योज्य प्रतिलोम को आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ हम योज्य तत्समक और योज्य प्रतिलोम को एक साथ जानेंगे। a कोई पूर्णांक हो तब यहाँ हम a को कोई पूर्णांक मानेंगे। a कोई भी संख्या हो सकती है। तो a प्लस 0 बराबर a, 0 प्लस a बराबर a। यदि a में 0 को जोड़ें तब भी a ही आएगा और 0 में a को जोड़े तब भी a ही आएगा। इसी प्रकार माइनस की संख्याओं के लिए -a में अगर 0 को जोड़ें तो -a ही आएगा। यदि हम 0 में -a को जोड़ें तब भी -a ही आएगा। अर्थात किसी भी संख्या में 0 को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। तो हम 0 को योज्य तत्समक कह सकते हैं। इसी प्रकार इधर योज्य प्रतिलोम में संख्या वही रहती है, केवल चिन्ह बदलते हैं। a का योज्य प्रतिलोम -a, -a का योज्य प्रतिलोम +a। इसी प्रकार किसी भिन्न के लिए a/b का योज्य प्रतिलोम -a/b, -a/b का योज्य प्रतिलोम +a/b। यहाँ योज्य प्रतिलोम में संख्या वही है, केवल हम चिन्ह परिवर्तित कर रहे हैं। तो इस प्रकार हम इस वीडियो में योज्य तत्समक एवं योज्य प्रतिलोम में आसानी से अंतर कर सकते हैं। वीडियो के अंत में एक बार और जान लेते हैं। शून्य किसी भी संख्या के लिए योज्य तत्समक होता है, क्योंकि शून्य को जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त होती है। योज्य प्रतिलोम में हम केवल चिन्ह परिवर्तित करते हैं, संख्या वही रहती है, जैसे हम यहाँ देख सकते हैं। तो इस प्रकार हम योज्य प्रतिलोम एवं योज्य तत्समक में आसानी से अंतर ज्ञात कर सकते हैं। धन्यवाद।